हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का शिवी एजुकेशन हब में। आज हम बात करने वाले हैं आपके जलदाय विभाग भर्ती के बारे में, यानी कि जलदाय विभाग जो आपका पीएचईडी डिपार्टमेंट होता है उसके अंतर्गत एक योजना चली है जिसका नाम है नल जल मित्र। यानी कि राजस्थान सरकार के बजट के अंतर्गत एक ऐसी योजना बनी है कि अब हर घर में नल लगेगा और जल की आपूर्ति प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में की जाएगी। और इसकी जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो एक ऐसे कैंडिडेट को दी जाएगी जो कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत 2 लोग ऐसे सेलेक्ट किए जाएंगे जिनका नाम नल जल मित्र के नाम से रखा गया है। इनका क्या काम होगा, ये वैकेंसीज किन किन लोगों के क्षेत्र में आई है, यानी कि इसका फॉर्म कौन कौन भर सकता है, क्या ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर है या परमानेंट जॉब है, इसका वेतन क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी आपकी और आपका काम क्या रहेगा। तो देखो, हम शुरुआत करते हैं कि राजस्थान सरकार ने बजट के अंतर्गत आपके, जैसे मैंने बताया कि नल जल मित्र नाम की एक योजना, एक पोस्ट का डिक्लेरेशन किया है कि भाई जितनी भी गांव में पानी की टंकियां हैं उनकी सफाई करने का काम भी किसी न किसी व्यक्ति को तो दिया जाएगा। ऐसे तो है नहीं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी आपके लोग हैं, सरपंच है, वो सफाई करवा देगा या फिर आपके जो कोई नॉर्मल वहां का ग्राम पंचायत का कोई सदस्य है वो जाकर उन टंकी की सफाई कर लेगा, उनकी निगरानी रख लेगा। ऐसा नहीं है। पाइपलाइन में अगर कहीं लीकेज है, कहीं खराबी है, ठीक है, तो जितनी भी है ये पानी की टंकी है, मोटर है, वॉल्व है, उनका संचालन भी करेगा। तो इन सारे ही कामों के लिए जिस पोस्ट का संचालन किया गया है इस पिछले बजट में, वो आपके है नल जल मित्र योजना। अभी नल जल जो मित्र योजना है वो हर घर जल से संबंधित एक, आपको पता है बजट में एक योजना बनी थी, उसको लेकर ही सरकार अब अलर्ट है और ये योजना इसके अंतर्गत चल रही है। तो योग्यता की देखो, अगर मैं बात करूं स्पेशली, तो आपकी डायरेक्ट बेस भर्ती होगी। आप उस ग्राम पंचायत के ही हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, या आप किसी अन्य ग्राम पंचायत भी अगर है आपके आसपास में तब भी आप किसी भी स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं। अब देखो, मेन बात यह होती है कि योग्यता के बाद में एज क्राइटेरिया क्या होता है, क्योंकि इन वैकेंसीज में एज का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो मेरे जितने भी भाई बंधु हैं जो भी राजस्थान से हैं या फिर अदर स्टेट से भी हैं, तो आप ये वीडियो आराम से सुनिएगा और 10 मिनट आपका मैं लूंगी और ये एक एक डिटेल आप लोगों के सामने है। आपको पता है प्रत्येक राज्य में एक जलदाय विभाग होता है, पीएचईडी डिपार्टमेंट होता है, और ये जो योजना है वो जल जीवन मिशन जो आपके है जेजेएम जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, या फिर ग्रामीण पेयजल जो अपना विभाग है उसके अंतर्गत निकलती है। ये आपको पता होगा, ये विभाग का नाम है। तो अगर आपकी एज 18 ईयर से लेकर 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक है, सबसे पहला एज का क्राइटेरिया। दूसरी, किसी भी कास्ट में आप मेल हैं, फीमेल हैं या आपकी कोई भी कास्ट है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है जानिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है आपने 10th कक्षा भी पास की हुई है। आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है, मैक्सिमम योग्यता कुछ भी नहीं रखी गई है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th कक्षा भी अगर आप पास हैं तब भी आप इस योजना में फॉर्म लगा सकते हैं। दूसरी बात, एज की अगर बात कर ली अपन ने, मेल फीमेल ऑल ओवर इंडिया की भी वैकेंसियां निकलती है। फिलहाल मैं राजस्थान सरकार की बात कर रही हूँ क्योंकि राजस्थान के बजट में इसकी घोषणा हुई है। हो सकता है प्रत्येक स्टेट में निकले, लेकिन फिलहाल राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए ये बात की जा रही है कि 10th कक्षा अगर आप पास है तो आप नल जल मित्र योजना के अंतर्गत फॉर्म लगा सकते हैं। अब इसका फॉर्म आएगा कहां, इसकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट होनी चाहिए ना जहां आपको पता लगे कि इसका फॉर्म निकला है। तो देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात, पीएचईडी डिपार्टमेंट की ही एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसकी लिंक जो होगी मैं आपको व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा लूंगी। वहां आप जाकर डायरेक्ट लिंक के माध्यम से योजना का फॉर्म भर सकते हैं। ये योजना जो होती है वही बात है कि हर पंचायत में अलग अलग निकलती है, तो आप अपना जिले का नाम सर्च करके देख सकते हैं कि आपके इधर आपकी वैकेंसी आई है या नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है, इसका जो सिलेक्शन जो होता है, चयन जो होता है, वो देखो बहुत सिंपल है कि मेरिट के आधार पर चयन होगा। एक मेरिट बनती है, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। कोई लिखित परीक्षा नहीं है, लेकिन आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का मतलब ये है कि वॉक इंटरव्यू आपका सिर्फ वाइवा होगा, जिसमें आपका ये स्किल देखी जाएगी कि क्या आपको इस डिपार्टमेंट का कुछ नॉलेज है कि नहीं है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपकी मार्कशीट देखी जाएगी और आपका कौशल परीक्षण,
अगर आवश्यक है, कहीं कहीं है और किसी किसी जिले में नहीं भी है, तो आपका कौशल परीक्षण देखा जाएगा। वेतन जो है बिल्कुल बुरा नहीं है, बहुत अच्छा वेतन है, यानी कि 12,000 से आपकी शुरुआत होती है और आपको 25,000 रुपए तक इसके अंतर्गत महीने के देखने को मिलेंगे। ये आपका और काम कुछ नहीं है, काम सिर्फ इतना है कि जो भी टंकियां हैं उनका देख रेख आपको करना है, जो भी वॉल वगैरह लगे हैं, जो भी मरम्मत का कार्य अगर है तो वो आपको मैनेज करना है, उसकी न्यूज आपको आगे डिपार्टमेंट तक देनी होती है। देखिएगा, ये भर्ती जितनी आपको लग रही है, ये भर्ती बहुत कम लोगों को पता होती है, क्योंकि डिपार्टमेंट ही ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जहां लोगों को पता नहीं होता है। अब प्रोसेस क्या है मैम इसकी, हाउ टू अप्लाई द फॉर्म, हमको कैसे पता लगेगा कि हमारे जिले में ये वैकेंसी आई है या नहीं, तो हाउ टू अप्लाई द फॉर्म हमको कहाँ मिलेगा, इसकी पूरी की पूरी डिटेल हमको दीजिएगा। तो आपको यहाँ सुनना है। देखो, जो आपका पीएचडी डिपार्टमेंट है उसका एक वेबसाइट का लिंक होता है, वो लिंक आपको जो है पोर्टल का लिंक जो है वो आपको सबसे पहले जाना है और पोर्टल पे आपको क्लिक करना है। पोर्टल कहाँ मिलेगा, क्योंकि देखो ये आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, है ना। शिवी एजुकेशन जो हब है उसका जो व्हाट्सएप चैनल है वहां आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ में इस वीडियो के टेलीग्राम पर भी आपको वीडियो का पोर्टल लिंक जो है ऑफिशियल वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आप पोर्टल पे जाएंगे, आप अपने जिले का नाम डालेंगे। राजस्थान के अंतर्गत मान लीजिए आप बाड़मेर जिले से हैं, आपने सर्च किया क्या भाई बाड़मेर जिले में जो 2 नल जल मित्र लगने थे, हर पंचायत की बात कर रही हूं मैं, बाड़मेर के अंतर्गत जितनी पंचायतें आती हैं वहां नल जल मित्र लगने होते हैं। तो क्या मेरे बाड़मेर जिले में ये वैकेंसी आई है, आपको पोर्टल पे जाके आपके जिले को सर्च करना है। कुछ जिलों में वैकेंसी ये चल रही है, कुछ में ये वैकेंसी कंप्लीट भी हो चुकी है और कुछ में अभी आने वाली है। तो डिपार्टमेंट करता है, डिपेंड करता है आपके डिस्ट्रिक्ट पे। आपको लिंक पे जाके आपके जिले का नाम सर्च करना है। आपने जैसे ही किया, अगर आपको वहां लिखाई दिया, अगर आपका वहां ग्रीन रहा और उसके बाद आपने देखा कि उसके अंतर्गत आपको ये देखने को मिला कि फॉर्म अभी चल रहे हैं, तो आप आराम से अप्लाई नाउ पे जाएंगे और अपना फॉर्म फिलअप कर देंगे। और जहां वैकेंसी नहीं आपको दिखाई दे रही होगी वहां आपको रेड साइन दिखाई देगा और लिखा हुआ रहेगा क्लोज्ड, तो आप समझ जाना कि आपके क्षेत्र में वैकेंसी क्लोज्ड हो चुकी है। ये है देखने का प्रोसेस, ठीक है। तो जहां जहां वैकेंसी आई हुई है आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही एक दस्तावेज आपके सामने आएगा जिसमें आपका पर्सनल डिटेल, नाम, आपकी क्वालिफिकेशन, आपने कोई डिप्लोमा डिग्री की है तो उसका नाम, और आपका जो है आधार, मूल निवास और आपका जो भी है वो डिटेल आपको डालनी है, सबमिट करनी है। आपका अपनी आप पीएचडी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको मेल आ जाएगा विद इन 2 वीक, ठीक है। मेल अगर आ जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, और अगर आपको कोई मेल प्राप्त नहीं हुआ तो मान लीजिएगा कि उस क्षेत्र में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो क्योंकि जब नहीं होता है तब आपके पास रिटर्न मेल नहीं आता है। जिस भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है डायरेक्ट उसी के पास ही मेल जाता है, क्योंकि ये ग्राम पंचायत में 2 ही पोस्ट पे नल जल मित्र की पोस्ट निकलती है। तो आई थिंक आपको प्रोसीजर क्या रहेगा वो भी मैंने समझा दिया। ऑफिशियल पोर्टल का लिंक जो है वो आपको व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा। तो ये ऐसी कुछ डायरेक्ट वैकेंसी है, देखो पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी हो गई आपके, या फिर आपकी ये जलदाय विभाग वाली नल जल मित्र की हो गई, और जितनी भी आंगनवाड़ियों में निकलती है भर्तियां जो डायरेक्ट मेरिट पर होती है, इन वैकेंसियों का नॉलेज आपको होना चाहिए, अलर्टनेस आपका होना चाहिए। आप फॉर्म भरें, अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखें और जब भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आए अप्लाई कर दीजिए फॉर्म को। बाकी सब कुछ है आपके लक पर, ठीक है। ये हमने जाना आज पूरा का पूरा एक ऐसा डिपार्टमेंट जो आपके जलदाय डिपार्टमेंट है, वहां आपके एक ग्राम पंचायत में कैसे 2 व्यक्तियों का चयन होता है, कैसे आप काम करते हैं, क्या आपकी योग्यता होती है, क्या आपकी एज होती है, साथ ही साथ आपका काम क्या होता है। मुश्किल से 2 घंटे का काम होता है दिन में। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये वैकेंसी आपके जीवन की परमानेंट जॉब है, ये एक साइड जॉब होगी। बाकी आप जो भी कर रहे हैं, जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी आपकी कंटिन्यू चलेगी। साथ ही साथ अगर एक से छोटी मोटी जॉब अगर आपकी लग जाए तो बेस्ट है। बाकी अपनी तैयारी को आप वैसे ही सीरियस रखें जैसे आप कर रहे हैं।
लेकिन किसी को बहुत ज्यादा जॉब की नीड हो तो ये वैकेंसियां उनके लिए होती है। आप लोग अपनी तैयारी को आपको डिस्क्लोज नहीं करना है, तैयारी को आपको कंटिन्यू रखना है। डिपार्टमेंट एसएससी है, रेलवे है, आपके पता है आपको अभी होमगार्ड का पेपर हुआ है, वन रक्षक का पेपर होगा ना, तो सबकी तैयारी आप जैसे कर रहे हैं आपको करते रहना है। लेकिन अगर ऐसी वैकेंसी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आए, आपका मन करे, नीड हो आपको, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इस वैकेंसी के रिलेटेड संपूर्ण जानकारी थी। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत मित्रों।